श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 29वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए सभी व्रतों के कर्मों के समय के विषय में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करे। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे आप श्रवण करिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण करने योग्य होती है और उस तिथि में पूजा, जागरण, व्रत आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है, अब इसे श्रवण करिए। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में व्रत करे तथा रात्रि में भोजन करे, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथियों में उद्यापन करना असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम इत्यादि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथियों का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें, इसी क्रम से करते रहें। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान्न, मूंग, चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन तक निरंतर व्रत करना चाहिए। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह भगवान का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा तिथि 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायंकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति के व्रत के लिए तृतीया विद्ध चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इस प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए। 10वीं विद्ध एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद वैष्णव के लिए है तथा सूर्योदय में 10वीं का वेद स्मार्तों के लिए वेद होता है और यह वेद निंद्य ही है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्राह्य है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिव जी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है
वह अति श्रेष्ठ कहलाती है। उपाकर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वाले ऋग्वेदियों को पहले दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन में ही दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग हो, दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हो, तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह्न काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रवणाकर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्प बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गुह्य सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्प बलिदान कर्म में अस्त काल व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त है। भगवान हयग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी ग्राह्य होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में ना हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में ही करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली मानी गई है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि श्री भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशित यानी अर्धरात्रि व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र 6 प्रकार की तिथि मानी जाती है। दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति, पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्ति, पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति और दूसरे दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में और 3 पक्षों में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब उसे आप श्रवण करिए। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्याप्ति तथा अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है। और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश से सम हो तो वहाँ संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। युग्म वाक्य से कहीं कहीं वार व नक्षत्र के योग से, कहीं कहीं प्रधान 2 योग से और कहीं कहीं पारणा योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्राह्य होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण होना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती हो तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संगम काल व्यापनी, यह दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। यह अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ का काल तो व्रत वर्णन में पूर्व कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और वह संसार के सभी सुख साधनों को प्राप्त कर आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 29वां अध्याय समाप्त।